हाय गाइस। चलो पाइथन सीरीज़ में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं स्लाइसिंग। पाइथन में स्लाइसिंग किस तरीके से होती है, स्लाइसिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लाइसिंग क्या होती है। तो स्लाइसिंग वो चीज़ है, जैसे आप केक है आपके पास, वो 8 लोग में आपने डिवाइड किया, उसमें से आपको एक हिस्सा मिला, पोर्शन मिला, उसको हम स्लाइस कहते हैं कि आपको एक स्लाइस मिला है वो केक में से। वैसा ही स्ट्रिंग में होता है, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है आपके पास, उसमें से आपको कुछ हिस्सा चाहिए या पोर्शन आपको फेच करना है, तो उसको हम स्लाइस कहते हैं। वही काम आता है कि स्लाइस ऑपरेटर आपका फेच करके लाके दे रहा होता है डेटा विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें से आप कुछ डेटा फेच कर रहे होते हो विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। देखते हैं स्लाइसिंग दो तरीके से होती है। पहला जो तरीका है, विद द हेल्प ऑफ स्लाइस कीवर्ड। आप स्लाइस कीवर्ड लिख के और उसमें आर्गुमेंट पास करके आप स्लाइसिंग निकाल सकते हो, मतलब सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो स्ट्रिंग में से। उसके बाद एक्सटेंडिंग इंडेक्स, ये आपको मैं बता रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन के टाइम की इसका मतलब क्या है। ठीक है, सिंटेक्स हमारा हो जाएगा कि स्ट्रिंग का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है और कितनी स्टेप उसको चलाना है। ये भी आपको मैं इम्प्लीमेंटेशन में बता रहा हूँ किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। जैसे ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ओके। अब पहला तरीका क्या है, मुझे इसमें से स्लाइस करना है स्ट्रिंग को। अब मैं चाहता हूँ कि WEL में स्लाइस करूँ और इतना ही डेटा मेरे पास आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, ठीक है, str, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 0 से, ठीक है। कॉलन, कॉलन इज अ स्लाइसिंग ऑपरेटर, ओके, इन पाइथन। 0 टू, अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या है, 0 1 2, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। आउटपुट क्या आ रहा है, WE, पर आना क्या चाहिए, WEL। अब क्या दिक्कत हो गई है यार यहाँ पे, तो जो स्लाइसिंग ऑपरेटर है हमारा, वो कभी भी, जैसे यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको नहीं ले रहा होता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब जो रेंज आपकी सेट होगी, जैसे आपको 0 to 2 एलिमेंट चाहिए, मतलब 0 1 2 इतना एलिमेंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 2 3, मतलब 0 1 2 वो फैच करेगा और 3 को नहीं करेगा। 3 मतलब मैक्सिमम एलिमेंट है, उसको वो फैच नहीं कर रहा होगा। अब मुझे चाहिए अगर यहाँ से यहाँ, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कितने नंबर पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से। तो मैं 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ और चला रहा होगा 9 10 11 12 12 तक, ठीक है। 8 to 12 में प्रिंट कर रहा होगा 2M, ये आ गया। अब 8 to 13 अगर कर रहा होगा तो 2 माई, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। और स्टेप का जो मैंने आपको बताया था, स्टेप का भी देख लेते हैं। 0 से मैं प्रिंट करूँगा 6 तक, और स्टेप में मैं लिख दूंगा 2। मतलब होगा क्या, सबसे पहले मैं 0 एलिमेंट प्रिंट कर रहा होगा, उसके बाद हर बार इंक्रीमेंट होता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो हर बार इंक्रीमेंट होता है 1, बट मैंने यहाँ लिख दिया कि 2 स्टेप इंक्रीमेंट चाहिए मुझे। तो मतलब W प्रिंट हो रहा होगा, फिर 2 स्टेप होके L प्रिंट हो रहा होगा, फिर 2 स्टेप होके O प्रिंट हो रहा होगा, फिर 2 स्टेप होके E प्रिंट हो रहा होगा। देखो ऐसे ही होना चाहिए, देख लेते हैं। WLO सही जा रहा है। यहाँ पे 8 लिख दो, 10 लिख दो, थोड़ा आपको और बड़ा पता चल जाएगा। देख लो, W प्रिंट हुआ, फिर L प्रिंट हुआ, फिर O प्रिंट हुआ, फिर E प्रिंट हुआ और फिर T प्रिंट हुआ, ठीक है। मतलब दो दो छोड़ के एलिमेंट प्रिंट हो रहे थे। 2 इंक्रीमेंट हो गया। अगर 3 इंक्रीमेंट करते तो 3 इंक्रीमेंट करते अगर, तो W प्रिंट होता सबसे पहले, फिर W से +3 होता, मतलब 0 + 3 3, 6 + 3 O प्रिंट होता, ठीक है। इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेटर एलिमेंट प्रिंट कर सकते हो। और एक और चीज़, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 5, मतलब स्टार्ट का एलिमेंट ही नहीं दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो क्या होगा, जब स्टार्ट का हम एलिमेंट नहीं भी देते तब भी 0 की तरह कंसीडर होता है। तो देख लो, WELCO आ गया, 5th एलिमेंट तक प्रिंट कर दिया।
और एक और चीज़, अगर मैं ये कर दिया और -1 कर दिया, ओके, अब इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने स्टार्ट भी नहीं दिया एंड भी नहीं दिया, बस स्टेप दे दी कि -1 से स्टार्ट कर दो। तो ये क्या कर रहा होगा, ई हमारा -1 पे, तो -1 से स्टार्ट कर रहा होगा और जब तक नहीं रुकेगा, जब तक बिल्कुल एंड ना हो जाए स्ट्रिंग, तो W पे एंड हो रही होगी, वहां पे रुकेगा। ओके, तो ये देखो बैक साइड से इसने पूरा प्रिंट कर दिया ESRUOC, तो पूरा रिवर्स में प्रिंट हो चुका है। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ स्लाइस फंक्शन हम कैसे फैच कर सकते हैं वैल्यू, सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं स्ट्रिंग में से, ठीक है, मेन स्ट्रिंग में से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्लाइस 3 लिख दिया, मतलब 0 to 3 तक के एलिमेंट फैच कर दो। अब 3 तक के एलिमेंट तो C तक होना चाहिए, पर एक कम लेते हैं हम हमेशा, तो VEL 0 to 2 तक के X में आ रहे होंगे। अब हमको प्रिंट किस तरीके से करना है, प्रिंट हमको डायरेक्ट X को नहीं करना है, str of x। जब हम str of x लिखते हैं तो यहाँ पे WEL आ गया। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ स्लाइस प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पे और भी वैल्यू दे सकते हो आप कि 1 से मुझे 3 तक के चलाना है, तो 1 से 3 भी देख लेते हैं। 1 से 3 EL आ गया। और इसमें भी जो थर्ड स्टेप होती है, मतलब आपको कितने स्टेप इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने 2 स्टेप डाल दिया और इसको बढ़ा देता हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 0 to 10 चला रहे हैं और हर बार 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। W, सबसे पहले W आया, 2 इंक्रीमेंट हुआ, फिर L आया, फिर O आया, फिर E आया, ठीक है, फिर T आया, मतलब यहाँ पे 10 एलिमेंट खत्म हो गए आपके। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ स्लाइस फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ स्लाइस ऑपरेटर आप सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो स्ट्रिंग में से बहुत ही ईजी वे में। और इसमें भी माइनस इंडेक्सिंग चलती है। आप यहाँ पे भी सेम ऑपरेटर में जैसे होता था, जैसे हमने स्लाइसिंग ऑपरेटर पढ़ा था, उसके अंदर जैसे हम माइनस इंडेक्सिंग कर रहे थे, वैसे स्लाइसिंग फंक्शन में भी 3 आर्ग्यूमेंट पास करके आप कर सकते हो। जो आपके 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं या सिंगल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो मैंडेटरी होता है, बाकी 2 आप एक्सेप्ट मतलब ऑप्शनल है, आप लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो नहीं भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या निकालना चाहते हो स्ट्रिंग में से। तो ये था यार आज का वीडियो। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो चलो पाइथन सीरीज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।